मंत्री सह जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने अपने निवास स्थल दरभंगा के लहरियासराय स्थित खाजा सराय में प्रेस वार्ता कर मीडिया से बात करते हुए सबसे पहले यह कहा कि बिहार सरकार को मैं मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने जातीय जनगणना करवाया है। लोगों को मालूम नहीं था कि बिहार में कितने आदिवासी हैं, दलित की संख्या बढ़ी है, अति पिछड़ा इंक्लूडिंग मुस्लिम और भी सभी जातियों में छलांग है। जातीय जनगणना से सभी कास्ट के लोगों को अब लाभ मिलेगा। वहीं फातमी ने दरभंगा एयरपोर्ट पर बोलते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मोदी सरकार को कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट पर कोई भी यात्रियों की सुविधा नहीं है, न तो एयरपोर्ट पर रात में प्लेन उतर सकता है, टिकट काफी महंगा है, 5,000, 10,000, 20,000 और इससे भी अधिक पर त्योहार के समय में टिकट का दाम बढ़ जाता है। मोदी सरकार कही थी कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज में यात्रा कर सकेंगे दरभंगा एयरपोर्ट से, लेकिन यहाँ स्थिति ऐसी है कि सूट बूट वाले भी दरभंगा एयरपोर्ट से यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, मनमाना किराया लिया जा रहा है। वहीं मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने दरभंगा एम्स पर बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि दरभंगा एम्स बने। हम लोग तो पूरी तरह से तैयार है और अगर केंद्र सरकार भी तैयार है और यह कहती है कि दरभंगा के शोभन में एम्स बनाएंगे तो केंद्र की सरकार जल्द से जल्द हम लोगों को एनओसी दे। हम वादा करते हैं कि हमारी सरकार 6 महीने के अंदर मिट्टी भराई का काम कर और भी जो तमाम सुविधाएं हैं सभी व्यवस्थाओं के साथ हैंड ओवर जमीन कर देंगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले केंद्र सरकार अगर चाहती है एम्स बनाना तो वो सबसे पहले एनओसी देने का काम करे। वहीं अली अशरफ फातमी ने भारत सरकार के मंत्री से लेकर एमपी विधायक इन सभी पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि दरभंगा के शोभन में बैठकर वे वहां ड्रामा कर रहे हैं और यह सब कह रहे हैं कि पहले मिट्टी भर के दो, बिजली लाकर दो तो पानी लाकर दो। तो कहानी बता रहे हो कि 150 एकड़ 5 फीट नीचा है तो 7 फीट नीचा है तो 10 फीट नीचा है, यहाँ समुन्द्र को भर करके दुनिया बनाई जा रही है। तो कितनी मंजिल की बिल्डिंग बन रही है, लेकिन मुझे मालूम है 10 या 12 स्टोरी की बिल्डिंग तो अलाउ हुई है एयरपोर्ट के पास, 12 स्टोरी की बिल्डिंग, और बिहार सरकार ने भी अप्रूव किया और जो अपने सिविल एविएशन वाले हैं उन्होंने भी एनओसी दिया। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। बैठ करके वहां ड्रामा कर रहे हैं भारत सरकार के मंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए कि पहले हमको मिट्टी भर के दो, बिजली ला के दो, पानी ला के दो। जो बिहार सरकार को करना है डेवलपमेंट, भारत सरकार पिछले 9 साल से, अगर आप खोजेंगे दूरबीन लगा करके तो कोई भी एक बड़ा काम दरभंगा के इलाके में, मिथिलांचल के इलाके में होता हुआ नजर नहीं आता। कुछ काम रेलवे का है जो लालू जी के वक्त से, जब नीतीश जी रेल मंत्री थे उस पर, जब रामविलास जी रेल मंत्री होते थे उस वक्त का है, वो भी पूरा नहीं हो सका। दरभंगा समाहरणालय और कोर्ट के पास अवस्थित नो पार्किंग जोन एरिया घोषित कर दिया गया है। इसके बावजूद भी है कि लोग मानते नहीं। काफी समय बाद फिर से ट्रैफिक थाना दरभंगा की ओर से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। यातायात थाना क्रेन वहां के द्वारा नो पार्किंग में लगे हुए मोटरसाइकिल को उठाकर उसे जब्त कर ट्रैफिक थाना दरभंगा ले जाया गया। बुधवार को जब्त किए गए इन तमाम मोटरसाइकिल पर जुर्माना की प्रक्रिया होगी। इसके बाद ही मोटरसाइकिल चालक इस वाहन को छुड़वा सकेंगे। दरभंगा प्रधान डाकघर के परिसर में अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ नई दिल्ली के आह्वान पर अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के प्रमंडलीय मंत्री सह प्रांतीय सहायक मंत्री राजकिशोर सहनी के नेतृत्व में 1 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल कार्यक्रम का आयोजन किया गया बुधवार को, और हड़ताली कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और डाक विभाग से जुड़ी सभी कार्य रुके रहे। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए प्रमंडलीय मंत्री सह प्रांतीय सहायक मंत्री राजकिशोर सहनी ने कहा कि शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में के ग्रामीण जनता को 90% सेवा देते हैं और डाक विभाग से जुड़ी हुई सभी कार्य
करने के बाद भी किसी प्रकार की सरकारी सुविधा नहीं दी जा रही है, न ही मेडिकल सुविधा, न पेंशन, न 8 घंटे ड्यूटी और कार्य अवधि 5 घंटे के अलावा 8 से 12 घंटा दबाव देकर कार्य लिया जाता है। केंद्र सरकार के डाक विभाग केवल आश्वासन ही दे रहे हैं, समाधान नहीं किया जा रहा है। मजबूर होकर सभी कर्मचारीगण हड़ताल कर विरोध कर रहे हैं। इन लोगों की मुख्य मांग यह थी कि 8 घंटे काम और पेंशन सहित सभी लाभ प्रदान किया जाए। केंद्रीय संघ के नई दिल्ली के आह्वान पर 10 सूत्री मांग को लेकर 1 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल पर पूरे देश में ग्रामीण डाक सेवक बैठे हुए हैं, जिसमें हम लोगों का मुख्य मुद्दा है ग्रामीण डाक सेवकों को 8 घंटा का ड्यूटी देना सहित पेंशन लागू करना। दूसरा मांग है 12, 24, 36 को लागू करना। तीसरा मांग है ग्रामीण डाक सेवकों को 5 लाख ग्रेच्युटी तक बढ़ाना। चौथा है जो 5 लाख ग्रुप इंश्योरेंस लागू करना। छठा है ग्रामीण डाक सेवकों को 180 दिन का छुट्टी मंजूर करना। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लोग पूरे देश में 1 दिवसीय हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज जो है 325 शाखा डाकघर बंद है, किसी प्रकार का काम नहीं हुआ है, न जमा हुआ है, न निकासी हुआ है, न RPLI हुआ है, न PLI हुआ है, न सुकन्या जमा हुआ है। सारा काम ठप है, न डाक आया है, न डाक जाया है, न वितरण हुआ। यही सब है। इसलिए जो है हम लोग जो चरणबद्ध आंदोलन करते आ रहे हैं। जुलाई में जो है हम लोग 25/7 को जो है माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए थे, ध्यान आकृष्ट कराए थे। उसके बाद 1 दिवसीय जो है हम लोग प्रमंडलीय कार्यालय में भी धरना दिए थे और तीसरी बार हम लोग जो है बिहार पटना में भी 1 दिन का भूख हड़ताल करके केंद्र सरकार को डाक विभाग का ध्यान आकृष्ट कराए हैं। इसके बावजूद भी हम लोगों को मांग को अनसुनी किया जा रहा है। इसलिए हम लोग जो आज 1 दिन का मजबूरन हड़ताल पर हम लोग हैं। दरभंगा से एक घटना सामने आ रही है। इस घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत बेला गुमती के पास एक महिला अपनी बेटी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर जा रही थी। इसी बीच बेला गोमती के पास एक युवक ने गले का चेन छीनकर भाग गया। उसकी पहचान हो चुकी है। महिला ने थाने में आवेदन दे दिया था और विश्वविद्यालय थाना दरभंगा के द्वारा उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना के संबंध में जिन लोगों के साथ ये चैन छीनने की घटना हुई है, उन लोगों से हमने बात की। क्या कुछ कहना है उनका, ये आपको सुनाते हैं। मामला यह है कि वो अपने कोर्ट से अपना घर जा रही थी। उसी दरम्यान में बेला गुमती बंद था। बंद के दरम्यान में वो मोटरसाइकिल सवार थी। सवार होने के बाद ये क्या किया कि गया और उनके गर्दन से काटकर छीन कर भागने लगा। महिला के गर्दन से भाग गया। महिला थी, भाग गया। इसके बाद में FIR हुआ कि इनको नाम पता लाडू कुमार पता किया, पेशर राम विश्वास की कुछ नाम उनके पिता के हैं, वहाँ के नाम पे FIR किया। FIR करने के बाद मुझे केस मिला, तो केस नंबर 311/23 हमने जाकर रात के 20:45 में गिरफ्तार किया। सुनान सिंह मेरा नाम पड़ेगा, ASI थाना विश्वविद्यालय। हमार बेटा आगा रहे बैसल, हम पाछा रहे बैसल। कथी पर? मोटरसाइकिल पर। अच्छा। आ वो ये ले आ वो जाम रहे दोनों बगल। कहाँ पर? वो बेला गुमती। अच्छा। वो ये ले एक बेर ना का घींच लेलकै। हम कहलिए रे बउआ के घींच लेलक रे। ताले में एकरा देखे छी कि उतर गेलिए हम पहले। हमर बेटा गड़ी लगबे लगले कि ई पार हो गेले। वो अपने घर के मुँह सामने। एक गोटा के पूछली जे अहाँ घर में ढुकल, तो कहलक नहीं हमारा घर के लोग नहीं है से या पानी दो कर गल जे लड्डू ना है घर है। कथी छीनलक? मंगलसूत्र जितिया। तो मम्मी को लेके हम आए थे बिक्री बाजार। वहाँ से जब वापस आए तो बेला मोड़ गिनती जान था। पीछे से मम्मी बैठी हुई थी, हम ड्राइव कर रहे थे मोटरसाइकिल से। मम्मी बैठी हुई थी पीछे से। हमको पता नहीं चला कि मम्मी के साथ क्या हुआ। तो मम्मी बोली जैसा ऐसा बात, तो लड़का देखे भागते हुए बीच में था गाड़ी। हम गाड़ी साइड करने लगे, इसको हम पकड़ नहीं पाए। पीछे किए लेकिन पकड़ नहीं पाए। वहाँ स्थानीय आदमी से पता चला जो ये लड़का लेके भागा है। क्या चीज लेके भागा? याद है वही जितिया था 3, एक मंगलसूत्र था।
केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने एक साथ दरभंगा के शोभन एकमी बाईपास में 30 फीट गड्ढे वाली भूमि पर 2 अक्टूबर गांधी जयंती से दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर द्वारा किए जा रहे अनिश्चितकालीन अनशन को जूस पिलाकर समाप्त करवाया। वहीं उन्होंने कहा कि सभी अनशनकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास रखें और जिद्दी मुख्यमंत्री के सामने जान न देकर अपना अनशन समाप्त करें। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एम्स के मानक अनुरूप 200 एकड़ उपयुक्त समतल भूमि उपलब्ध कराते ही एम्स निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि एम्स एक बड़ी परियोजना है जो बार बार नहीं बनती। यूजी और पीजी सीट सहित विभाग बढ़ाने पर व्यवस्था भी बढ़ानी पड़ती है। इसी कारण कई दूरदर्शी सोच वाले राज्यों ने 200 एकड़ से काफी अधिक भूमि एम्स निर्माण के लिए दी है। उन्होंने कहा कि 15 सितंबर 2020 को 1264 करोड़ की लागत से बनने वाले दरभंगा एम्स की केंद्रीय कैबिनेट से स्वीकृति दी गई और एमबीबीएस की पढ़ाई भी शुरू होने वाली थी, लेकिन राज्य सरकार के नकारात्मक रवैये के कारण न निर्माण शुरू हुआ और न ही पढ़ाई। वहीं सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि बिहार सरकार व उनके नुमाइंदे का आज पर्दाफाश हो गया है। उन्होंने कहा कि आज राज्य सरकार के दरभंगा एम्स विरोधी मानसिकता और एम्स निर्माण में किए गए वादा खिलाफी को मिथिलावासी समझ गए हैं। उन्होंने कहा कि कागजी घोषणा कर मिथिला की 8 करोड़ जनता को गुमराह किया जा रहा है और मोदी सरकार द्वारा दिए गए एम्स रूपी वरदान से वंचित रखा गया है। कल सुबह से एम्स बनना अगर ये सोच रहे हो कि लोकसभा के चुनाव की पूर्व संध्या पर जमीन दे दी तो मोदी जी डॉक्टर मनसुख मांडवी जी के साथ, एसपी सिंह बघेल के साथ, चौबे जी के साथ, नित्यानंद भाई के साथ, ये तो फिर दूल्हा नहीं है, गोपाल जी के साथ भूमि पूजन करने आएंगे। आपको भी बुलाएंगे, ऐसी बात तो मोदी जी खुश आएंगे। क्या गलत फहमी है? मोदी जी को 5 किलो गेहूं चावल जो कई साल से निःशुल्क दे रहे हैं आपके घरों में बिहार में। मोदी जी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के रूप में घर में प्रवेश कर चुके हैं। प्रधानमंत्री शहरी आवास के रूप में जो करोड़ों लोगों को मिला है प्रवेश कर चुका है। यहाँ पर जो लोग बैठे इस मंच के बराबर अगर जमीन आपके पास होगी खेती तो 2-2 हजार की 3 किस्तें 15वीं किस्त आपके खाते में आ चुकी होगी। दिल्ली पुलिस द्वारा न्यूज क्लिक के पत्रकार, रंगकर्मी, लेखक के घरों पर छापामारी एवं गिरफ्तारी के खिलाफ सीपीएम दरभंगा जिला कमेटी की ओर से कर्पूरी चौक से नाका 6 चौक तक प्रतिवाद मार्च निकाला गया। प्रतिवाद मार्च कर्पूरी चौक बच्चा वार्ड इमरजेंसी होते हुए नाका 6 पहुंचा और पुनः कर्पूरी चौक पहुंचकर सीपीएम जिला सचिव मंडल सदस्य दिनेश झा की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सीपीएम राज्य सचिव कामरेड ललन चौधरी ने कहा कि कल दिल्ली में न्यूज क्लिक के पत्रकारों, लेखक, रंगकर्मी के घरों पर छापामारी की गई। लैपटॉप और स्मार्टफोन जब्त किया गया। कई पत्रकारों को हिरासत में लिया गया। इसकी पार्टी कड़ी शब्दों में निंदा करती है और किसके इशारे पर दिल्ली पुलिस यह कार्रवाई की है, इसकी भी जांच की मांग करती है। उन्होंने कहा कि यह घटना जनतंत्र एवं संवैधानिक अधिकार अभिव्यक्ति पर एक और क्रूर हमला है। नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव से घबराए हुए हैं, जिसके कारण हमले हो रहे हैं। यह हमला तानाशाही का एक और नमूना है, मीडिया पर लगाम लगाने का एक और प्रयास है। प्रतिवाद मार्च को गोपाल ठाकुर, नतनी कुमार झा, नीरज कुमार, गणेश महतो, अजीत पासवान, रानी देवी, आरती देवी, सुशीला देवी, तबस्सुम आदि ने संबोधित किया। देश के राजधानी दिल्ली में पत्रकार लोगों की गिरफ्तारी, उनके घर पर पुलिस का हमला, रंगकर्मियों के घर पर हमला, न्यूज क्लिक के तमाम देशभक्त पत्रकार की गिरफ्तारी यह साबित कर रही है कि आज देश में हमारा देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है और इस तानाशाही के खिलाफ आज समूचा देश में प्रतिवाद मार्च हो रहा है। एक दूसरा बात आपने अखबार में देखा होगा, जो पुलिस का क्या कहना है, जो चीन के इशारे पर न्यूज क्लिक चल रहा है। तो ठीक न्यूज क्लिक चल रहा है,
क्या कर रहे हैं ये लोग? पत्रकार लोगों ने चीन के पक्ष में क्या किया है? कोई कार्रवाई किया है? चीन के पक्ष में कोई बयान दिया हो, कोई समाचार किया हो तो नहीं है। आप कहते हो जो रुपया ले लिया है, तो रुपया क्यों लेगा? रुपया से क्या होने वाला है? ये पूरा सरासर गलत है, झूठा आरोप है और मोदी सरकार की विफलता का उजागर वो लोग कर रहे हैं। इसके चलते ये कार्रवाई हुई है। सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने एवं लाभुकों का फीडबैक लेने के लिए दरभंगा जिला अंतर्गत बहेड़ी प्रखंड के ठाठोपुर पंचायत भवन में प्रभारी जिलाधिकारी सह उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी की अध्यक्षता में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम को प्रभारी जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर पंचायत के मुखिया सुनीता देवी और प्रखंड प्रमुख आरती कुमारी, अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी सदर ने दीप प्रज्वलन में सहयोग प्रदान किया। जनसंवाद कार्यक्रम का संचालन करते हुए उपनिदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि बिहार का इतिहास गौरवशाली रहा है। प्रजातंत्र की जननी भूमि के साथ साथ ज्ञान और विज्ञान की धरती रही है बिहार। महात्मा बुद्ध को बिहार की धरती पर ही ज्ञान की प्राप्ति हुई है और महावीर जैन की जन्मस्थली भी बिहार ही है। आर्यभट्ट, चाणक्य के साथ साथ सभी मगध सम्राट की कर्मभूमि यही रही है। उन्होंने कहा कि सतत विकास के लिए बिहार सरकार कृत संकल्प है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से निरंतर विकास कार्य जारी है, जिनमें 7 निश्चय पार्ट 1 एवं 2, बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम, बिहार स्टार्टअप योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, संबल योजना, निर्माण श्रमिकों के लिए बिहार भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना, शताब्दी योजना, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जल जीवन हरियाली अभियान, बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, मद निषेध अभियान, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन अभियान के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी।